हेलो बच्चों, आज मैं आपको तुलसीदास जी और हनुमान जी के चमत्कार की कहानी सुनाने लगी हूँ। बहुत समय पहले गोस्वामी तुलसीदास नाम के एक महान संत थे। वे भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते थे। उनका पूरा जीवन भक्ति, सेवा और राम नाम के जाप में बीतता था। कहा जाता है कि तुलसीदास जी जहाँ भी जाते वहाँ लोगों के दुख दूर हो जाते। उनके मुख से राम का नाम सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे भारत में फैलने लगी। उसी समय भारत में एक शक्तिशाली मुगल बादशाह का शासन था। उसने भी तुलसीदास जी के चमत्कारों के बारे में सुना। दरबारियों ने बादशाह से कहा, जहां पना लोग कहते हैं कि यह साधु भगवान से सीधे बात कर सकता है। बादशाह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि लोग तुलसीदास जी को जरूरत से ज्यादा मानने लगे हैं। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उस साधु को हमारे दरबार में पेश किया जाए। कुछ दिनों बाद तुलसीदास जी को शाही दरबार में लाया गया। पूरा दरबार सोने चांदी से चमक रहा था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। बादशाह ने घमंड से कहा, सुना है तुम बड़े चमत्कारी संत हो। अगर तुम्हारे भगवान सच में हैं तो कोई चमत्कार करके दिखाओ। तुलसीदास जी शांत स्वर में बोले, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं तो केवल प्रभु श्री राम का दास हूँ। चमत्कार करना मेरा काम नहीं है। भगवान की इच्छा सबसे बड़ी है। यह सुनकर बादशाह क्रोधित हो उठा। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारा भगवान तुम्हें बचा सकता है तो बचा ले। और उसने तुरंत तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। अंधेरी जेल में भी तुलसीदास जी बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। फिर उन्होंने अपने हृदय में भगवान हनुमान जी को याद किया। कहा जाता है कि उसी समय उनके मन में दिव्य चौपाइयां आने लगी। तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हुए हनुमान चालीसा की रचना शुरू कर दी। जेल की दीवारों के बीच उनकी आवाज गूंजने लगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे वे चौपाइयां लिखते गए वैसे वैसे पूरी नगर में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक हजारों बंदर शहर में आ गए। उन्होंने महल की छतों पर कूदना शुरू कर दिया। सैनिक डर कर इधर उधर भागने लगे। किसी का मुकुट गिर गया तो किसी की तलवार टूट गई। पूरा दरबार भय से कांप उठा। बंदरों ने महल में इतना उत्पात मचाया कि बादशाह घबरा गया। उसने पहली बार महसूस किया कि यह कोई साधारण संत नहीं है। दरबारियों ने डरते हुए कहा, जहां पना यह सब उस संत को कैद करने का परिणाम हो सकता है। बादशाह तुरंत जेल की ओर भागा। वहां उसने देखा तुलसीदास जी शांत बैठकर भगवान का नाम जाप कर रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। बादशाह की आंखों में डर और पश्चाताप भर गया। वह तुलसीदास जी के चरणों में झुक गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी भक्ति की शक्ति को समझ नहीं पाया। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की इच्छा है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। फिर उन्होंने भगवान हनुमान से प्रार्थना की। धीरे धीरे सारे बंदर वहां से चले गए और नगर शांत हो गया। उस दिन के बाद बादशाह भी तुलसीदास जी का सम्मान करने लगा और कहा जाता है कि उसी दिव्य घटना के बाद हनुमान चालीसा पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और मानते हैं कि सच्चे मन से की गई भक्ति हर संकट को दूर कर देती है। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को और हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।